जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं अभी क्या पढ़ रहा हूँ। मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और एंशिएंट हिस्ट्री में हमने अपने पिछले लेक्चर में बुद्धिज़्म से ही स्टार्ट किया था, पर बुद्धिज़्म ना पढ़ाते हुए मैंने आपको बुद्धिज़्म का जो प्रीकर्सर्स होते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल को पढ़ाना चालू कर दिया था। क्या चालू कर दिया? ऑर्थोडॉक्स स्कूल। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लीज़ पिछला लेक्चर देख लो, ठीक है। एंड ऑर्थोडॉक्स स्कूल से हमने बताया कि कैसे बुद्धिज़्म आया, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है वो हेटेरोडॉक्स स्कूल में आता है। हेटेरोडॉक्स स्कूल में आता है, यानी दो कंसेप्ट ऑफ स्कूल्स था जो हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि लेटर वैदिक काल में दो कंसेप्ट ऑफ स्कूल्स सामने आए, और उनमें से लेटर वैदिक काल में दो कंसेप्ट, लेटर वैदिक एज में दो कंसेप्ट ऑफ स्कूल्स आए। उनमें से ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के बारे में जो उसमें फ़िलोसफी थे वो हमने आपको पहले बता दिया, और अब हम बताएंगे हेटेरोडॉक्स स्कूल में, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे पहला आता है बुद्धिज़्म। इसमें हेटेरोडॉक्स स्कूल में टोटल 63 फ़िलोसफर थे, 63 फ़िलोसफी आए, अलग अलग फ़िलोसफी आए, पर उनमें से जो चार सबसे इम्पॉर्टेंट था जो आपको बताया गया था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया गया था, फिर भी मैं इस लेक्चर में बता देता हूँ। वो था एक बुद्धिज़्म। दूसरा क्या था तुम्हारा? जैनिज़्म, जो हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं, और ये बहुत ही पुराना धर्म, एज ए धर्म आया हुआ है। मतलब ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, ऐसे बहुत सारे गुरु इनके आए हैं जो कि बहुत पहले से हैं, यानी गौतम बुद्ध से भी पहले थे। फिर आजीविक संप्रदाय इनके इम्पोर्टेंट है, मकलीपुत्र गोसाल, राजा दशरथ, ये सब आप पढ़े हो गए इसमें। फिर एक चावार आते हैं, चावार, इनका एक अलग ही फ़िलोसफी था, इनका फ़िलोसफी पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देने वाला, जैसे मैंने बताया कि जो भी हेटेरोडॉक्स स्कूल में जितने भी फ़िलोसफर्स आए, जितने भी फ़िलोसफी आए, वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल को में जो कुरीतियाँ थे, जो उसमें डोमिनेटिव नेचर था, उसको दूर करने के लिए लाया गया था। उसके अगेंस्ट इसकी जन्म हुई थी। तो बेसिकली ये जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल था वो उनको ज्ञान, मतलब बेसिकली वो ज्ञान पे भरोसा करते थे अपने। बेसिकली उनका कहना था कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो यू शुड हैव अ ट्रू नॉलेज, पहले आपको ज्ञान होना चाहिए, तो आपको अपने आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। पर हेटेरोडॉक्स स्कूल में नहीं, हेटेरोडॉक्स स्कूल गिव प्रायोरिटी टू द कर्म। किसमें? कर्म को प्रायोरिटी देता था, इसलिए इनको श्रमण ट्रेडिशन बोला जाता है। इसलिए इतने जितने भी होते हैं इसको हम श्रमण ट्रेडिशन के अंदर भी रखते हैं। बेसिकली ये फॉलो करते हैं श्रमण ट्रेडिशंस को। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बुद्धिज़्म को, बिना आपका समय लिए स्टार्ट करते हैं बुद्धिज़्म, ठीक है। बेसिकली बुद्धिज़्म स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम बुद्धिज़्म पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जाना कि बुद्धिज़्म इमर्ज क्यों हुआ था, वाई बुद्धि इमर्ज। आपके पास जवाब है? आप अगर बुद्धिज़्म जब इमर्ज हुआ था उस समय आप देखो तो उस समय लेटर वैदिक एज था, और लेटर वैदिक एज में ब्राह्मण, मतलब जो अपना वैदिक धर्म जो था वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर में था। लाइक वैदिक धर्म के बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स थे, अलग अलग स्कूल्स थे, जिसमें उनमें से एक स्कूल थे मीमांसा स्कूल, जिसमें कर्म कांड को ज़्यादा ही बढ़ावा दे दिया गया था, या इस सुपरस्टिशस को ज़्यादा ही बढ़ावा दे दिया गया था। तो इन सब चीज़ के अगेंस्ट एक धर्म उभर के आया, जिस धर्म को हम बुद्धिज़्म बोलते हैं। तो इसको ये बेसिकली क्या था? रिएक्शन। ये यानी बुद्धिज़्म का अगर कोई इमेज पूछेगा तो बेसिकली ये क्या था? रिएक्शन अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट रिएक्शन था भाई साहब? ये रिएक्शन अगेंस्ट था डोमिनेंस। किनके डोमिनेंस में? आपको पता होना चाहिए किनके डोमिनेंस में ये रिएक्शन था। डोमिनेंस ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, जो उस समय वैदिक ट्रेडिशंस थे, जो रिचुअल्स हावी हो रहे थे, कर्मकांड हावी हो रहे थे, उसके अगेंस्ट, या ठीक क्या कहता, बुद्धिज़्म आया था। तो जब भी हम कोई भी हिस्ट्री का कुछ भी चीज़ पढ़ते तो हम पहले उसका क्या जानते हैं कि सोर्स, हमें इस धर्म के बारे में, इस चीज़ों के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है। तो सोर्स, तो बेसिकली क्या है कि तुम्हारा बुद्धिज़्म के समय में हमारे पास लिटरेरी सोर्स बहुत ही आ गए थे, बहुत ही हो गए थे, और हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी बहुत सारे हैं बुद्धिज़्म के, अभी भी है। तो हम पहले लिटरेरी सोर्स के बारे में जानेंगे। तो जब भी लिटरेरी सोर्स करते हैं तो दो टाइप का लिटरेरी होता है। एक कैनिकल लिटरेरी सोर्स। कैनिकल मतलब जो उस धर्म से रिलेटेड अगर बुक है,
ठीक है, उसे मतलब उस धर्म के लिए ही लिखा गया, जो उस धर्म का प्रचार प्रसार करता है, उसे कैनिकल बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन कैनिकल, मतलब ऐसे उस समय में लिखा गया बुक जो जिसमें इस धर्म के बारे में कहीं ना कहीं से, यानी इस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं से लिखा हुआ मिल जाता है, इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई उस बुक में, बट इट वॉज नॉट रिटन पर्पसली फॉर द फॉर दैट धर्म। ओके, बेसिकली ये धार्मिक बुक है, ये धार्मिक बुक नहीं है। तो कॉनिकल धार्मिक, नॉन कॉनिकल धार्मिक बुक नहीं है, वो समकालीन बुक हम बोल सकते हैं। तो सोर्स में बहुत सारे बुक्स लिखा गया है, जैसे आपका क्या होता है त्रिपिटक, सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी बौद्धिज्म में आएगा त्रिपिटक बुक याद होगा, कौन होगा, त्रिपिटक आपको याद होगा, त्रिपिटक बुक के बारे में आपको पता होगा। त्रिपिटक में 3 तरह के पिटक थे, कौन कौन से पिटक, जल्दी बताओ। त्रिपिटक यानी 3 अलग अलग पिटक लिखा गया, और ये तीनों पिटक अलग अलग इसमें लिखा गया था। जो काउंसिल्स हुए थे बौद्ध धर्म के, जो फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल हुए थे, उसमें लिखा गया था। जैसे फर्स्ट काउंसिल में सुत्त पिटक और विनय पिटक लिखाया गया था, थर्ड ना, तो ये सारे पिटक काउंसिल्स में लिखाया गया था। तो 3 पिटक में कौन कौन से पिटक होता है आपको मैं बताता हूँ। पहला सूत पिटक, ये सब बुक्स डायरेक्ट आ जाता है, तो आपको बुक्स याद करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको याद ही करेगा। विनय पिटक और ये एक धार्मिक बुक है, और इसमें बौद्ध धर्म के बारे में आपको मिलेगा। और एक अभिधम पिटक, अभिधम आपको बाद में चल के अभिधम का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। अभिधम पिटक, अब देखो इसमें कभी कभी जिसको जितना जो इम्पोर्टेंट है, सबका नहीं, जिसका इम्पोर्टेंट उनके हम राइटर्स के बारे में बताते हैं। इसमें सूत पिटक के राइटर है आनंद, ठीक है, सूत पिटक के राइटर है आनंद, और विनय पिटक के राइटर है उपाली, विनय पिटक के राइटर है उपाली, ठीक है, उपाली। इसमें भी जो कैनिकल्स बुक में जैसे सूत पिटक है, सूत पिटक को 5 अलग अलग निकाय में बांटा गया था। सूत पिटक को, ये जो सूत पिटक है, सूत पिटक जो कि आनंद के द्वारा लिखा गया था, किनके द्वारा था, ऋषि आनंद के द्वारा लिखा गया था, जो वन ऑफ द त्रिपिटक का कहा जाता है, और बौद्ध धर्म के कैनिकल सोर्स में आता है। ये सूत पिटक में को 5 निकाय में बांटे गए, तो उसमें 5 निकाय, इसके बारे में कंसेप्ट दिया गया, यानी 5 अध्याय बोल सकते हैं, 5 अलग अलग वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो 5 निकाय में होते हैं, तो उसमें सबका अलग अलग नाम था। क्या नाम था, नाम याद रखने वाला चीज़ है। और ये कभी कभी बुक्स आ जाता है कि ये बुक्स किस धर्म से रिलेटेड है, तो आपको मतलब किसका लिटरेरी सोर्स में आता है या कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो 5 निकाय तुम्हारे क्या कहता है, एक हो गया दिघ निकाय, दिघ निकाय, मैं दिघ लिखूँगा, आप दिघ निकाय हो गया। दूसरा मजीमा निकाय एंड समुक्ता निकाय, समुक्ता हो गया, दिग्घा हो गया, मजीमा हो गया, समुक्ता निकाय हो गया। और एक आपका ये वाला तो आपको पता होगा, ये आगंतुर निकाय, इसके आगंतुर निकाय। एंड लास्ट में खुद का निकाय, ठीक है। ये 5 हो गया। अब इसमें एक चीज़ है, और कौन सा बुक जो आपके दिमाग में आता है, ये आपको पता होगा। लास्ट एक जातक होता है, जातक भी पूछा जाता है। इसमें बौद्ध धर्म के जो इनकारनेशन है उसके बारे में, बुद्ध धर्म के लाइफ के बारे में लिखा गया है, जातक। और एक होता है थेरी घाटा, क्या है, थेरी घाटा, ये एक्चुअली जो बुद्ध धर्म में जो चेंजेस है तो उसके पे लिखा गया था। तो ये सब कैनिकल सोर्स में ये सारे बुक्स आते हैं, और ये सारे बुक्स को आपको याद रखना है कि ये सारे बुक्स बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। देन फिर क्या होते हैं, नॉन कैनिकल, जो हमने बताया कि ऐसे बुक्स जो धार्मिक नहीं है उसे नॉन कैनिकल्स बुक बोलते हैं। तो बेसिकली उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मिलिंद पलो, आपको पता है मिलिंद पलो लिखा गया था, जिसमें उस समय के जो राजा और मिनांडर के जो दूत थे और वहाँ के जो राजा नागसेन, उनके बीच में जो कन्वर्सन हुआ था, बेसिकली उसको लिखा गया था। तो इसे मिलिंद पन्हो बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, और बहुत ही ज़्यादा बुद्ध के बारे में, इस बुद्धिज़्म के बारे में इस बुक से हमें पता चलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स भी आता है। दूसरा क्या, बुद्ध चरिता, इसका कभी कभी राइटर पूछ देता, मैं उसी का राइटर पूछूंगा जो उसके बारे में राइटर पूछता है, ठीक है। बुद्ध चरिता के कौन थे, अश्वघोष
बुद्ध चरिता के लेखक कौन थे? अश्व घोष। बुद्ध चरिता के लेखक कौन थे? अश्व घोष। अश्व घोष बुद्ध के। फिर नीति प्रकरण, नीति प्रकरण, नीति प्रकरण, ये सब किसके थे? बुद्ध धर्म से रिलेटेड थे। नीति प्रकरण, नीति प्रकरण, नीति प्रकरण, नीति प्रकरण, नीति प्रकरण, और लास्ट में विभाष शास्त्र, विभाष शास्त्र, विभाष शास्त्र, विभाष शास्त्र। क्या फिर से याद करो, नॉन कैनिकल्स बुक कौन कौन थे? मिलिंदपन हो गए, बुद्ध चरिता हो, जिसके अश्व घोष राइटर थे, नीति प्रकरण और विभाष शास्त्र। इनके विभाष शास्त्र के लेखक वसुमित्र है। तो वसुमित्र, 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 वसुमित्र। बहुत सारे बुक्स हैं, और अगर आप लिखना चाहते हो तो एक विशुद्धि, 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 विशुद्धि मोगा, विशुद्धि मग्गा, विशुद्धि मग्गा, विशुद्धि, ये विशुद्धि मग्गा, ये याद नहीं रहता, मैं खुद देख के बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, ये याद नहीं रहता, बहुत कम याद रहता है, एकदम एग्जैक्टली याद नहीं रहता है। तो इसको बुद्ध घोष, और मुझे लगता है कि जो सर बताते हैं वो भी देख के बताते होंगे, मतलब जो बार एटलीस्ट अनलेस अनटिल आप 100 राउंड्स नहीं पढ़ा रखे हो, ठीक है। तो बुद्ध घोष, बुद्ध घोष, बुद्ध घोष, ये जो मेरा नाम है मैं करके रखा हूँ। एक होता है मूल मध्यम कर्णिका, मूल मध्यम कर्णिका, मूल मध्यम। तो ये सारे बुक्स को आपको याद रखना है, ये लिटरेरी सोर्स में आ भी आता है और डायरेक्टली पूछ देता है कि ये किस बुक से रिलेटेड है। और कभी कभी इसके लेखक पूछते हैं, सबके नहीं पूछते, किसी के लिए पूछते हैं, इनके लेखक है नागार्जुन, ठीक है। तो इसके बाद निदान कथा, निदान कथा, निदान कथा, निदान कथा बेसिकली उनकी बायोग्राफी है। निदान कथा, निदान कथा बायोग्राफी है। उसके बाद दीपा वमसा, दीपा वमसा, दीपा, इतने बुक्स हैं, इससे बहुत सारे बुक्स हैं। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स लिखा है जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और इससे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी 9th में। महावस्तु, 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 ठीक है। ये सारे बुक्स जो है यानी नॉन कैनिकल सोर्स, ये सारे लिटरेरी सोर्स है जिससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। चलो अब क्या बौद्ध धर्म के बारे में या बुद्ध के बारे में पता चलता है। चलो अब हम गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में बताएंगे, गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में बताएंगे, और इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, तो हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा कि 563 बिफोर क्राइस्ट में, 563 बिफोर क्राइस्ट में लुम्बिनी गांव में, लुम्बिनी नेपाल के लुम्बिनी, कपिल वैष्टिक डिस्ट्रिक्ट और लुम्बिनी गांव में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये सबको पता है, बहुत ही है, जन्म हुआ था, ठीक है, सबसे पहला। और इसमें याद रखने का, जन्म के समय उनका एक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था, उसको हम क्या बोलते हैं? लोटस, लोटस। प्रतीक चिन्ह क्या था? लोटस, बुल, ठीक है। प्रतीक चिन्ह क्या था? लोटस और बुल। इसको हम ऐसे लेते, ठीक है। लुम्बिनी। जन्म चिन्ह क्या था? लोटस, लोटस, है ना, ये उनका जल का साइन था। हर एक को एक डिनोट कर दिया गया, साइन दिया गया, ओके। 829 जब वो जन्म के समय में, जब वो 29 साल के हुए थे, इसमें अर्ली लाइफ में उनकी शादी कर दी गई, उनके बच्चे हो गया, उनको मन नहीं था गृहस्थ जीवन अपनाने का, तो वो क्या करते थे? बाहर जाने की कोशिश करते थे। पर उनके पिताजी जो थे, उनके पिताजी को किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि आपका बेटा बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, तो इस डर से वो अपने बेटे को बाहर जाने ही नहीं देता था। पर किसी तरह गौतम बुद्ध 29 के एज में बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। आपको तो पता है वो 4 दृश्य क्या होगा? 4 साइड, 4 दृश्य देखा उन्होंने, जिसमें बूढ़ा आदमी, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मरा हुआ व्यक्ति देखा, और एक साधु देखा था। तो 4 दृश्य देखा था। और जब वो साधु को देखा तो देखा कि सबसे ज़्यादा सुख तो यही है, बाकी सब तो दुख में ही है। तो ये 4 साइड देखा, तो इससे उनको क्या हो गया? दिमाग में एक अनुभूति हो गया कि मुझे भी साधु बनना है, और वो घर में बिना पूछे, ठीक है, वो घर से निकल गए, बिना पूछे घर से निकल गए। तो एट द एज ऑफ 35 वहाँ पे निकल के वो कहाँ पे चल गए थे? वो गया चल गए, और वहाँ पे गया में जाके बोधित्री के नीचे, बोधित्री के पास, गया में बोधित्री के पास फल्गु नदी के निकट, बोधित्री के पास फल्गु नदी के निकट, ठीक है, फल्गु नदी जिसको पहले निरंजना बोलते थे, ठीक है, ये भी याद रखने वाला।
फल्गु नदी के निकट बोधित्री के पास उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस चीज़ में इस समय यानी यह 29 से लेकर 35 से के दौरान दो कैरेक्टर का नाम याद रखना है। एक है मारा, दो कैरेक्टर का नाम याद रखना है, एक मारा और दूसरा सुजाता। सुजाता ये कैरेक्टर का नाम याद रखना है। मारा कौन था, सुजाता कौन था, बताओ। मारा वो थी जो इनके बीच में इनका जो तपस्या था उनको भंग करने के लिए बार बार आती थी, ठीक है, तपस्या भंग करने के लिए बेसिकली जो उर्वशी वगैरह काम करती थी वही मारा करती थी। और सुजाता क्या था, सुजाता इनको दुख में देख के कि भाई ये तो खाना ही नहीं खा रही इतने दिनों से, ये तो मैं एक इंसान है कितने दिनों से एक ही अवस्था में पड़ी हुई है, तो वो आती है खीर को ऑफ़र करने के लिए, ऑफरिंग द फूड्स ऑफर के लिए। तो ये अच्छे के लिए जानी जाती है, वो बुरे के लिए जाना जाती है महाराज जी, ठीक। तो ये दो नाम हमको याद रखना है। इनके दौरान 29 से 35 साल के दौरान उनके तपस्या के दौरान ये दोनों के नाम को हमें याद रखना है, ठीक है। अब उन्होंने फर्स्ट जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने पहला जो सरमन यानी जो पहला ज्ञान दिया था, जो फर्स्ट सरमन दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट सरमन, उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, ठीक। फर्स्ट सरमन क्या बोलते हैं इसको, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। तो ये कहाँ पे दिया था उन्होंने, ये दिया था सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में, ठीक है। ये याद रखने वाला चीज़ है। उसके बाद ये सब चीज़ है जो बेसिक नॉलेज है कि अपने बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 29 साल की अवस्था में वो चार दृश्य देखे थे। चार दृश्य देखने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि मैं भी साधु बनूंगा, और वो घर से निकल गए। घर से जब घर से निकलता है तो उसको भी एक टर्म दिया गया, उसको टर्म दिया गया महाभिनिष्क्रमणम, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, इनको भी एक टर्म दिया गया। और सबका एक एक डिनोट्स है कि इसको क्या डिनोट्स है। तो इस जब ज्ञान की प्राप्ति करता है उसको डिनोट किया गया बोधि ट्री से, ओके। और जब बाहर घर से निकलता है उसको डिनोट किया गया घोड़ा से। किससे डिनोट किया गया, घोड़ा से। क्यों, उनके जो घोड़ा का नाम था, क्या नाम था, उनके घोड़ा का नाम था कंटक, ठीक, क्या नाम था उनके जो घोड़ा था उनका घोड़ा का नाम था कंटक। और जो चेरिएटर थे, जो घोड़ा चलाते थे, जो वो थे, उसको उनका नाम था चन्ना। चेरिएटर जो मतलब उनके जो रथ चलाते थे उनका नाम था चन्ना, ठीक है। ये सब चीज़ होता है। फिर उन्होंने बोधितुर्ग में ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर फर्स्ट सरमन उन्होंने सारनाथ में दिया था। चलो, बुद्धा का व्यू क्या था, बुद्धा जो है ना, उनकी व्यूज़ क्या थी। फिर हम क्या जानेंगे बुद्धा के व्यूज़ के बारे में। बुद्धा के व्यूज़ यानी बुद्धा के फिलोसफी बोल सकते हैं। बुद्धा की फ़िलोसफी क्या थी, बुद्ध भगवान की फ़िलोसफी क्या थी। बेसिकली वो जो जितने भी गॉड, डिविनिटी, ये सबको रिजेक्ट कर दिया था। कभी कभी पूछता है बुद्धा व्यूज़, पूछते हैं बुद्धा क्या भगवान को मानते थे, नहीं। बुद्धा क्या डिविनिटी को मानता था, नहीं। बुद्ध भगवान खुद बोलते हैं कि देयर इज़ नो गॉड, पर हम लोग अब बुद्ध को ही भगवान बना के रखे हुए। चलो, अच्छी बात है। रिजेक्टेड, बुद्धा को रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट किया था बुद्धा ने, किसको, डिविनिटी को। उन्होंने साफ साफ करके देयर इज़ नो डिवाइन पावर, देयर इज़ नो डिविनिटी, देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नो आत्मा, ठीक है। इन्होंने इसको पूरी तरीक़ा से रिजेक्ट कर दिया था, इन तीनों चीज़ को, ठीक है। इन्होंने जैसे इन सबको रिजेक्ट किया था, उन्होंने वर्ण सिस्टम, जो कि क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये जितने भी हेटेरोडॉक्स स्कूल हुए थे वो उन सब चीज़ के खिलाफ हुआ था जो कि वैदिक ट्रेडिशंस में क्रूर माना जाता है। वैदिक ट्रेडिशन में क्रूर क्या, वैदिक ट्रेडिशन में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ही ज़्यादा सही नहीं माना जाता था। जैसे आपके वर्ना सिस्टम से क्या होता था, काइंड ऑफ एक दूसरे के बीच में भेदभाव होने लगा था। तो ये उनको, और ये बोलते थे ह्यूमन तो एक है। तो बेसिकली ये वर्ना को रिजेक्ट कर दिया, भगवान को रिजेक्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा होती थी उसको रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। पूरी संपूर्ण वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया कि ना, देयर इज़ नो, जो विवेक में लिखा हुआ वो सब ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने वैदिक अथॉरिटी क्रिएट किया। उन्होंने फिर किसको सही माना, शिष्य को सही माना। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग को सही माना। उन्होंने किसको सही माना, मध्यम मार्ग को, कि भाई साहब दुख तो होता है, सुख तो सब होता है, आप मध्यम मार्ग करो। अष्ट मार्ग दिया उसने, आठ अलग अलग तरीका बताया कि इन 8 तरीक़ों से आप मोक्ष पा सकते हो, निर्वाण पा सकते हो। वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। फिर उन्होंने जो, चलो आप बताते हैं। फिर उन्होंने लर्निंग, ये मध्यम मार्ग के अनुसार उन्होंने क्या लर्निंग दिया था, यहाँ से लिखते हैं। उन्होंने लर्निंग क्या दिया था,
उन्होंने लर्निंग क्या था, तो उनका सीधा क्या कि 4 नोवेल ट्रूथ होता है, ठीक है, 4 नॉर्मल ट्रूथ क्या होता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 4 नॉवेल ट्रूथ है। आपको याद होगा, मैं लिख देता हूँ फिर भी, सम्यक ज्ञान बेसिकली इतना डिटेल्स में नहीं पता, मतलब हाउ मेनी नॉवेल ट्रूथ्स उन्हें, सम्यक विचार, सम्यक दर्शन और लास्ट में सम्यक आचरण, ठीक है। ये 4 उन्होंने नोवेल ट्रूथ था। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने माध्यम मार्ग में, मतलब कि जो उन्होंने बल्कि नहीं, ये सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विचार, ये इसमें ये दुख था, दुख से रिलेटेड है, ठीक है, हाँ दुख से रिलेटेड है। तो इनका कहता है कि दुख तो होना ही है, दुख तो होना ही है, पर दुख तो होगा ही, पर दुख से निकलने का एक ही तरीका क्या है, मध्यम मार्ग, यानी एक उसके मध्यम मार्ग। और मध्यम में 8 पार्ट उन्होंने दिया था, 8 पार्ट दिया था उन्होंने, 8 पार्ट उन्होंने दिया, ठीक है, 8 पार्ट दिया, 8 पार्ट। और उन्होंने किसका कंसेप्ट दिया, उन्होंने लर्निंग पंचशील का लर्निंग दिया था उन्होंने, पंचशील। उन्होंने निर्वाण बताया, निर्वाण की प्राप्ति के लिए बोला कि पंचशील, इन अर्थ मार्ग और पंचशील के माध्यम से आप निर्वाण या अरहात की प्राप्ति कर सकते हो। अब निर्वाण और अरहात में क्या डिफरेंस है, निर्वाण मतलब कंप्लीट लिबरेशन, मतलब आप पूरी तरह से मोक्ष प्राप्त लिए, और अरहात में इंडिविजुअल लिबरेशन होता है कि खुद की अपनी, मतलब हम ज्ञान, ऐसा नहीं कि निर्वाण बेसिकली आप मोक्ष प्राप्त कर लिए, अब आपकी ये ड्यूटी होगा कि आप बाकियों का भी मोक्ष प्राप्त करने के राह में लेके चलो। जैसे बुद्ध भगवान निर्वाण की प्राप्ति के लिए वो खुद लिबरेशन पा लिया, अब वो सरमन दे रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं ताकि बाकी लोग भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकें, तो उसको निर्वाणा बोलते हैं। एक अरहात होते हैं जो कि अरहात जो कि इंडिविजुअल लिबरेशन की बात करते हैं, और इसी अरहात और इसी निर्वाण में अरहात होते हैं। और दूसरा क्या होता है, बोधिसत्व, जो कि दूसरे के लिबरेशन का बात करता है, यानी अपना तो हो गया प्लस साथ में दूसरे, जिसको बोधि भिक्षु बोलते हैं। 2 टाइप होते हैं जो बोधि भिक्षु होते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल लिबरेशन जो होता है वो अरहात होता है, और जो बोधिसत्व होता है वो परफेक्शन और अदर्स लिबरेशंस के बात करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली ये निर्वाण का 2 पार्ट होता है, एक अरहात और एक बोधिसत्व, ओके। चलो उसके बाद 483 BCE में, लास्ट में 483 BCE कहाँ पे, मल्ला जो आपके होते थे जनपद से थे, मल्ला जनपद के कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक है। जब महापरिनिर्वाण हुआ था तो इनके जो संकेत हुए, जो 8 स्टूप, उनके जो शरीर के जो 8 भागों को लेकर उसको 8 अलग अलग जगह पे रख दिया, जिसको 8 स्तूप बोला जाता है। 8 स्तूप मतलब इसके जो चिन्ह है इसको याद करने के लिए, मेमोइर्स के लिए 8 स्तूप को अलग अलग जगह में रख दिया गया था। तो बेसिकली ये लाइफ से इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है जो हमें याद रखना चाहिए। हमें इसमें जो हमने नया चीज़ पढ़ा है क्या है कि जो लर्निंग्स में 4 नोबल ट्रूथ है, उसमें से 8 पार्ट है पंचशील और 8 पार्ट, और पंचशील के माध्यम से हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण 2 तरह का होता है, एक अरहत और बोधिसत्व। अरहत मतलब जो कि इंडिविजुअल लिबरेशन की बात करता है, बोधिसत्व मतलब जो अदर्स लिबरेशन की बात करता है कि मैं बाकियों को भी लिबरेट करूँगा, ठीक है। बोधिसत्व बेसिकली ये परफेक्ट, यानी आपको परफेक्ट होना पड़ेगा इसमें, यू विल हैव टू, पहले आप परफेक्ट हो गए तभी तो आप दूसरे को भी निर्वाण की प्राप्ति करवा सकते हो। हाँ, सॉरी फॉर फोर्स, ये एक्चुअली ये था लाइफ उनके जो लाइफ जीवन में जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स आए थे, जो उनके लर्निंग से, उसके बारे में हमने ये एक चार्ट से आपको बता दिया। एंड अब हम जानेंगे जो कि जिससे क्वेश्चंस आते हैं, बुद्ध के काउंसिल्स हुए थे, मतलब जो बुद्ध भगवान जाने के बाद बुद्ध के धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए तत्कालिक राजा जो थे, तत्कालिक शासक जो थे, उन्होंने एक काउंसिल्स का निर्माण किया। काउंसिल्स में बेसिकली क्या होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग या बहुत बड़े बड़े ज्ञाता को बुलाया जाता था और इस पर और ज़्यादा विस्तार से
बात किया जाता था और बुक्स वगैरह लिखे जाते थे। ठीक है, बेसिकली यही होते थे काउंसिल्स में। तो सबसे पहला काउंसिल्स हुआ था, सबसे फर्स्ट बेसिकली हम काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फर्स्ट काउंसिल किनके द्वारा करवाया गया था, हम याद करते हैं किनके द्वारा करवाया गया था, अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था। आपको पता होगा अजातशत्रु कौन थे। अजातशत्रु अपने पिताजी को मारने के बाद गद्दी पर बैठा था, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था, अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। और इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, महाकश्यप। अध्यक्ष यानी अध्यक्ष बोले तो उस समय जो मेन पंडित जी कौन था, ठीक है, महन पंडित जी का था महाकश्यप। और इसमें कुछ इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे क्या इसके टाइम में, हाँ इंपॉर्टेंट इवेंट तो हुए थे। वो जो आपको मैंने बताया था कि विनय पिटक, सुत पिटक, जो आपके त्रिपिटक था, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, उनमें से विनय पिटक और शिव पिटक की रचना इसी फर्स्ट काउंसिल में हुआ था। तो विनय पिटक और सुत पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक क्या हुआ था, कंप्लीटेड हुआ था यहाँ पे। सुत पिटक के 5 अलग अलग निकाय आपको याद रखना चाहिए। कौन कौन सा निकाय मैंने बताया था, दिग्गा निकाय बताया था, मजिमा निकाय, समुक्ता निकाय, अगंतुर निकाय, खुद्दक निकाय। भले दिग्गा, मजिमा, समुक्ता भूल जाओ पर ये दोनों कभी नहीं भूलना। अगंतुर निकाय, खुद्दक निकाय किससे रिलेटेड है, बुद्ध धर्म से लेकर है। खुद्दक निकाय में ही के अंदर ही चैप्टर है जिसमें जातक और थेरी घाटा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये मतलब उसके जो अलग अलग बुक्स है, उसके बहुत सारे, खुद्दक निकाय में बहुत सारे बुक्स, उसमें 9वां 10वां जो बुक थे वो जातक और थेरीघाटा के बारे में दिया गया है। ठीक है, चलो अभी क्या है, सुत पिटक ये सब किसमें हुआ था, फर्स्ट वाले में हुआ था। दूसरा वाला क्या है, सेकेंड किसके समय में हुआ था, सेकेंड कालाशोक के समय में हुआ था, कालाशोक। और आपको तो पता होगा अपने अपने राजधानी में किया होगा, तो प्लेस का कोई बात है नहीं। तो इसके अध्यक्ष यानी मेन पंडित जी कौन थे, सब्बाकामी। मेन पंडित जी कौन थे, सब्बाकामी। इसको याद करना पड़ेगा। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था, हाँ भाई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ था। क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म हुआ था उसका डिवीजन हो गया था। कौन सा डिवीजन, वो वाला डिवीजन है जो हम लोग नॉर्मल लूसेंट में लिखते हैं हीनयान महायान, नहीं, उससे पहले भी बौद्ध धर्म का डिवीजन हुआ था। किसमें डिवीजन हुआ था, एक हुआ था स्थाविरावादीन शायद, हाँ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मुझे दिक्कत होगा उसके लिए सॉरी, पर यही है स्थाविरावादीन। और दूसरा डिवीजन किस में हुआ था, महासंघिका। तो बेसिकली क्या है ना, ये डिवीजन जो है इसमें भी डिवीजन किस बेस पे होगा मैं बताता हूँ, पहले लिख देता हूँ। पहला जो होता है अस्थाविरावादीन, दूसरा महासंघिका। किसमें, सेकंड कालाशोक में सब्बाकामी की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म के 2 भागों में विभाजन हो गया था, एक अस्थाविरावादीन, दूसरा महासंघिका। बेसिकली ये जो डिवीजन हुआ था वो उसी थॉट से हुआ था कि ये ऑर्थोडॉक्स थे और ये लिबरेटेड थे। ऑर्थोडॉक्स और लिबरेटेड क्या हो जाता है, ऑर्थोडॉक्स मतलब एकदम जो बुद्ध ने बोला है, जो बुद्ध भगवान ने बोला है उनको ही मानेंगे हम, उसमें कुछ बदलाव नहीं करेंगे। बौद्ध भगवान ने मानना है कि भगवान है, नहीं है तो भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है तो आत्मा नहीं है। भगवान ने बोला है तो वैदिक संप्रदाय नहीं करना है तो नहीं करना है। पर महासंघिका क्या हुए, वो लिबरल हो गए कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस, कि ठीक है यार मूर्ति पूजा कर लेते हैं, भगवान को हम कैसे पूजेंगे, बुद्ध भगवान को, बुद्ध को ही भगवान बना देंगे। तो ऐसे ऐसे करके लिबरल ऑर्थोडॉक्स जो एकदम जो उसमें कैनिकल सोर्स में लिखा हुआ है, कैनिकल बुक्स में लिखा है, मैं वही मानूंगा, उससे इतर हम कुछ नहीं मानेंगे। और बाकी जो लिबरल थे वो था कि हम थोड़ा मोड़े चेंजेस लाएंगे अपने अनुसार, अपनी सुविधाओं अनुसार। तो इसी तरह बाद में भी जितने भी डिविजन्स होंगे इसी तरह होंगे, इसी वजह से होंगे, ऑर्थोडॉक्स और लिबरलिज्म की वजह से होंगे। ठीक है, डिवीजन। तो सेकेंड वाले में डिवीजन हुआ अस्थाविरावादीन और महासंघिका के बीच में। तो इसमें ऑर्थोडॉक्स कौन था, इसमें ऑर्थोडॉक्स था अस्थाविरावादीन। स्थिर मतलब चेंज, नो चेंज, तो ऑर्थोडॉक्स थे। और ये क्या थे, ये लिबरल थे। ये महासंघिका क्या थे, ये लिबरल थे। ठीक है, ये लिबरल थे। चलो उसके बाद क्या, उसके बाद हमको क्या जान करना, उसके बाद हमें जानना है थर्ड काउंसिल। टोटल कितने काउंसिल हुए थे, 4 काउंसिल थे। थर्ड काउंसिल कौन याद करते हैं, हमारे अशोक सम्राट किए थे। अशोक सम्राट, आपको अशोक सम्राट का तो युद्ध स्टोरी पता है। अशोक सम्राट जब कलिंग मतलब अपने शासन जब उनको मिला था, जब राजा बने थे, उसके 7वें वर्ष आई थिंक, हाँ 7वें या 7वें वर्ष आई थिंक, वो कलिंग युद्ध किए थे। राजा खारवेल, कलिंग के राजा खारवेल से युद्ध किए थे। जब उसके युद्ध हुआ तो उसमें लाखों की मृत्यु हो गई। तो लाखों की मृत्यु होने के बाद इनको ऐसा लगा कि बौद्ध के एक भिक्षु थे, उनकी दर्शन हुई थी।
उपगुप्त शायद नाम था, उपगुप्त था, उनकी इसमें दर्शन हो गया। तो उसके बाद ये बौद्ध धर्म के प्रति ज़्यादा ही इंक्लाइन हो गए और अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने बेटे और बेटी जो सुमित्रा और प्रियदर्शन, ऐसा ही कुछ, हाँ यही है, को प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका की तरफ भेजा गया। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करने लगे थे बौद्ध धर्म के बारे में, बहुत ज़्यादा धार्मिक बन गए थे अशोक। तो इतने धार्मिक बन गए थे, इन्होंने अपने पिछले राजाओं की तरह इन्होंने भी फैसला लिया कि हम थर्ड काउंसिल करवाएंगे किनके, बौद्ध धर्म के। तो थर्ड काउंसिल करवाया, पाटलिपुत्रा में ही करवाया हुआ, चूँकि पाटलिपुत्रा ही राजा था। तो और उसके अध्यक्ष किसने बने, तो उस समय के जो प्रख्यात राजा पंडित जी थे इसके बुद्ध धर्म के ज्ञाता थे, मोग्गालीपुत्र बौद्ध भिक्षु, इनको उनका अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें भी कुछ हुआ था कि हाँ भाई, इसमें भी बहुत कुछ हुआ था। क्या हुआ था, जो हम याद किए त्रिपिटक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है बुद्ध धर्म का, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक कहाँ का रचना किस में हो गया था, वो पहला वाला में हो गया था, तीसरा वाला बच गया अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का रचना किस में हुआ था, इसमें हो गया था अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। देखो अभिधम पिटक को हम क्यों याद रखते हैं, अभिधम पिटक को याद रखते हैं फाउंडेशन, इन्होंने जो दिया फाउंडेशन ऑफ थेरावाद मतलब वही पुराना वाला बोल के उन्होंने गया था, जो गौतम बुद्ध बोल के गए थे हम वही मानेंगे, यानी ऑर्थोडॉक्सी यानी अभिधम पिटक में जितने भी चीज़ लिखा हुआ है, यानी अशोक भगवान जो थे वो लिबरल नहीं थे, अशोक भगवान बोलते हैं। अशोक बौद्ध धर्म के ज्ञान को लिबरलिज्म नहीं किया, उन्होंने ऑर्थोडॉक्स को ही फॉलो करना चाहा और उसी बेस में अभिधम पिटक की रचना हुई मोग्गालीपुत्र की अध्यक्षता में। और उस अभिधम पिटक को फाउंडेशन ऑफ थेरावाद बोला जाता है। बेसिकली ये ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है, ये ऑर्थोडॉक्स थे और इसको ऑर्थोडॉक्स थे मतलब ये भगवान गौतम बुद्ध के जो एक्चुअल लर्निंग थे उसको ही फैलाने की बात करते थे। गौतम बुद्ध के जो एक्चुअल सोर्स थे, जो बुक्स थे उसमें जो लिखी हुई उसके बारे में उसको ही फैलाते थे, ठीक है। चलो फोर्थ क्या था, फोर्थ कौन हो जाएंगे, फोर्थ काउंसिल हमारे कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क के बारे में आपको पता होगा, कनिष्क राजा कनिष्क 1 ईस्वी के दौरान किया था और कहाँ पे करवाया गया था, ये कश्मीर के समय में करवाया गया था। इस समय राजा कौन था, इसके राजा थे वसुमित्र, वो राजा बोलते। इसमें जो अध्यक्षता की थे, जो पंडित जी किया था या बौद्ध भिक्षु थे, जो ज्ञाता थे, जो लीड किया था, जो हेड था वो वसुमित्र। इसके समय में क्या हुआ था, इसके समय में भाई डिवीज़न हुआ था, ठीक है, इसके समय भी डिवीज़न हुआ था। ये वाला डिवीज़न तो सबको याद रहता है, कैसा डिवीज़न हुआ था, महायान और हीनयान में डिवीज़न हुआ था। बस वही बात है, वही सेम स्टोरी। महायान क्या था, क्यों डिवीज़न हुआ होगा, डिवीज़न इसी बेस पे हुआ होगा, एक ऑर्थोडॉक्स थे और दूसरा कौन थे, लिबरल थे। लिबरल कैसे हो गया, ऑर्थोडॉक्स क्या हो गया, तो बेसिकली इसमें जाना जाता है कि उस समय बहुत बड़ा वो अकाल आ गया था उस समय। तो आधे जो भिक्षु थे वो चले गए दक्षिण की तरफ, तो वो वहाँ लिबरल हो गए, ये महामाया ही प्रलय हो गया, वो वहीं रह गए थे। तो ये ये उल्टा मैंने लिख दिया है। हीनयान जो थे ये ऑर्थोडॉक्स था और ये जो महायान है वो लिबरल था, ठीक है। तो बेसिकली हमें 4 काउंसिल है, चारों काउंसिल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो याद करने के लिए कैसे बताएंगे। पहला काउंसिल अजातशत्रु के समय हुआ था और याद करने से क्वेश्चन आता है। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई थी। सेकेंड क्या था, कालाशोक थे। अध्यक्ष कौन थे, सभाकामी थे। डिवीजन हुआ था 2, पहला और तीसरा में रचना हुआ बुकों का, दूसरा और चौथा में डिवीजन हुआ। पहला डिवीजन किस में हुआ था, विनावाधीन में हुआ और महासंगिका में। दूसरा डिवीजन किस में हुआ था, महायान और हीनयान में, ठीक है। हीनयान ऑर्थोडॉक्स है, महायान लिबरल है। हाँ, तो ये थी काउंसिल्स जो जितने 4 काउंसिल्स हुए थे इनके समय में, किनके समय में, हमारे श्रीमान अलग अलग राजाओं के समय में बुद्ध के 4 काउंसिल हुए थे। अब हम जानेंगे ये जो 2 डिवीजन्स हुए थे,
सेकेंड और फोर्थ में जो डिविजन्स हुए थे उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या फर्दर कुछ डिवीजन हुआ था? हाँ भाई, उसके अलग अलग ऑफशूट्स हुए। तो ऑफशूट्स क्या होते हैं? जैसे धाराएं निकलते हैं ना, एकदम के अलग अलग धाराएं निकलते हैं, सबका अलग अलग टीचिंग्स होता है, उसी तरह डिविजन्स हुए और डिविजन्स में जो जो फिलोसफर बने थे उनके भी अलग अलग धाराएं निकल गए थे। तो ऑफशूट्स बोलते हैं वो। उससे भी क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में आए थे, स्टेट पीसीएस में भी आजकल जैसे जो कहा था उससे इतने थोड़े डीप लेवल में पूछ सकता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमने 2 डिवीजन पढ़ा था। सबसे पहले डिवीजन पढ़ा था जो सेकेंड में हुआ था, याद है? सेकेंड काउंसिल में डिवीजन हुआ था। सेकेंड काउंसिल्स में 2 डिवीजन हुआ था, याद है? कौन कौन सा डिवीजन हुआ था, जल्दी बताओ। पहला डिवीजन हुआ था स्थाविरावधीन्स, ठीक है, एक ये हुआ था। दूसरा क्या डिवीजन हुआ था? दूसरा डिवीजन हुआ था महासंघिका। तो 2 डिविजन्स हुए थे, ये याद रखना। और क्या किस बेस पे डिवीजन हुआ था? बेसिकली हुआ था डिविजन्स की ऑर्थोडॉक्सी पे, कि ये ऑर्थोडॉक्स थे और ये थे लिबरल। ऑर्थोडॉक्स हम कैसे कहते थे कि ये भाई साहब ऑर्थोडॉक्स है और ये लिबरल है? मतलब इनका कहना था, स्थाविरावधीन्स का कहना था, जो इसको मानने वाला था, इनका कहना था कि हम जो बुद्ध के जो एक्चुअल लर्निंग है उसी को फॉलो करेंगे, हम उसमें कुछ बदलाव नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उन्होंने बोला था कि हमें भगवान नहीं होता है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये नो आइडल वर्शिप, इनके बारे में बात करते थे। किसके बारे में बात करते कि नो आइडल वर्शिप नहीं करना है, हमें मूर्ति का पूजा का वर्शिप नहीं करना है। और क्या करते थे, ये आपको याद है कि अरहात जो है वो ऑर्थोडॉक्स कंसेप्ट है। अरहात ऑर्थोडॉक्स मतलब सेल्फ इंडिविजुअल, हमें बात दुनिया लोगों की मतलब नहीं है, हमें पहले खुद निर्वाण को प्राप्ति करो। तो ये अरहात की बात करता था, ठीक है। अरहात का 2 टाइप का निर्वाण होता है, एक अरहात और एक तुम्हारा बोधिसत्व। तो ये अरहात की बात करते थे, ठीक है। ये मानते थे कि बुद्ध जो है वो इंसान है, भगवान नहीं है। ये बुद्ध क्या है? इंसान है, भगवान नहीं है। और पाली टेक्स्ट में ही सब कुछ लिखा करते थे, ठीक है। तो इन्होंने अपना कुछ ही चेंजेस नहीं किया, जैसा आ रहा था बौद्ध धर्म, जैसी लर्निंग चल रही थी उसी को कंटिन्यू रखा, नो चेंजेस। क्या इनमें भी मेजर ऑफशूट्स आए बाद में चल के, इसमें इनके भी बहुत सारे धाराएँ बने। हमें उनके क्या क्या लर्निंग्स था उसके बारे में इतना डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं, पर क्या कौन कौन से थे ऑफशूट्स, हमें उनके बारे में याद रखना जरूरी है। एक्चुअली एटलीस्ट नाम को 1-2 बार दिमाग में रखना जरूरी है। तो क्या क्या था? एक समितियास, ठीक है, समितियास। दूसरे विभाजवादीन। तीसरे क्या? वत्सी पुत्रिया। ये सब 3 वत्सी पुत्रिया, ये मेजर ऑफशूट हुए थे किसके? स्थाविरावधीन्स के मेजर ऑफशूट हुए थे, समित्या, विभाजवादीन्स और वत्सीपुत्रिया। तो हमें लगता है कि ये तो विभाजवादीन और समित्या याद रहेगा। तीसरा वत्सीपुत्रिया भी है, ये मेजर ऑफशूट है स्थाविरावधीन्स के। एकदम बहुत ही डीप है इसके अंदर का, ठीक है। बेसिकली जैसे जनरली होगा कि बोलेगा वत्सीपुत्रिया किससे संबंधित है, वर्ड्स दे देगा, ये किससे संबंधित है, आपको लिखना पड़ेगा बौद्ध धर्म से। बस जनरली क्वेश्चन इस लेवल का आएगा, पर ये बहुत ही डीपली कि ये किसके मेजर ऑफशूट है, अगर डीपली पूछ दिया किससे मेजर ऑफशूट है तो स्थाविरावधीन्स के, ठीक है। अब है महासंघिका, इसका उल्टा ये क्या करेंगे? लिबरल है, मैंने बताया था लिबरल है मतलब ये आइडल धीरे धीरे मूर्ति पूजा कर चालू कर देता है, आइडल वर्शिप करने कर जाता है। भगवान को उन्होंने अवतार मान लिया, आइडल वर्शिप। भगवान को उन्होंने क्या बोला कि भाई भगवान जो है अवतार है, डेफिकेशन है, ठीक है। अवतार की भाई इनकारनेशन है, ये भगवान का अवतार है। और क्या किया था इन्होंने कि इन्होंने जो नए टेक्स्ट जो है ब्राह्मी लिपि वगैरह सब में भी स्टार्ट कर दिए थे ज्ञान को बदलना, चेंज करना, मतलब बांटना है, ठीक है। इनके मेजर ऑफशूट्स क्या क्या होंगे? इनके मेजर ऑफशूट। और यहाँ से क्वेश्चंस आया था यूपीएससी में शायद 2022 या 23 के। तो ये है कि लोकोत्तरवादीन, यही था सेम, यही वाला लोकोत्तरवादीन, यही वाले ऑफशूट्स के बारे में दिया था और बताया गया था ये किसके अंदर है। मतलब बुद्ध धर्म का ही एक स्टेटमेंट था कि लोकोत्तरवादी इज वन ऑफ द ऑफशूट्स ऑफ बौद्ध महासंघिका, ऐसे क्वेश्चंस था। तो एक लोकोत्तरवादी हो गया, एक एकाव्यावहारिका, ठीक है, ये हो गया, ठीक है।
ये दोनों चीज़ याद रखना। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस बची है। चलो, पहला डिवीजन हुआ था सेकंड काउंसिल के समय। सेकंड काउंसिल काला अशोक के समय हुआ था। कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ होगा। और कौन थे श्रीमान हमारे महाराज काला अशोक थे, और वो कौन थे? सब्बा कामी हुआ था। इससे ऑप्शन हुआ था। फिर एक डिवीजन, फर्दर डिवीजन कब हुआ था? फर्दर डिवीजन आपको शायद याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया गया काउंसिल के समय। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, सही। फर्दर डिवीजन क्या है? फोर्थ काउंसिल के टाइम में हुआ था। फोर्थ काउंसिल किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था, हमको पता है। कनिष्क करवाए थे। कौन थे? वसुमित्र थे हमारे अध्यक्ष थे। और इसमें क्या होता है? दो भाग, उसमें भी फर्दर डिवीजन हुआ था। दो हुआ था, एक था महायान, एक था हीनयान। और एक महायान। ठीक है, महायान। अब वही, इसका भी फर्दर वही था। ये थे ऑर्थोडॉक्स और एक थे लिबरल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक टर्म्स और मैं बता देता हूँ। कभी कभी बुद्ध धर्म कभी क्या होता है? बुद्ध धर्म में ऑर्थोडॉक्स के लिए ना कौन सा टर्म यूज करता है? थेरावादा आपको याद होगा, मैंने बताया था। कब बताया था? मैंने बताया था थर्ड काउंसिल में किसका? अभिधम पिटक की रचना हुई थी। जब अभिधम पिटक की रचना हुई थी, ये इस अभिधम पिटक को क्या बोला जाता है? फाउंडेशन ऑफ थेरावादा क्या था? मतलब वही पुरानी चीज़, ऑर्थोडॉक्स, मतलब जो बौद्ध की जैसी लर्निंग है उसी को लेकर चलेंगे। तो फाउंडेशन ऑफ थेरावाद, इसकी बात हुई थी हीनयान में। तो बेसिकली और हीनयान वही ऑर्थोडॉक्सी की बात करेंगे। ऑर्थोडॉक्स मतलब मोस्ट ऑर्थोडॉक्स है, तो हीनयान मोस्ट ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ये अभी ये वाला धर्म जो कहाँ पे? श्रीलंका में है, म्यांमार है, थाईलैंड में है। ठीक है, थाईलैंड में। फिर अब इसकी लर्निंग क्या होगा? जब हम इसमें निर्वाण की बात करेंगे तो किस तरह की निर्वाण की बात करेंगे हम? जल्दी बताओ। ऑर्थोडॉक्स में कौन सी निर्वाण होती है? अरहात की बात होती है। ठीक है, अरहात की बात है। क्या इसमें मूर्ति पूजा होगा? नहीं होगा। क्या इसमें क्या कहता है, पाली के अलावा और किसी बातों में ज्ञान बांटेंगे? नहीं बांटेंगे। तो क्या इसमें भगवान बुद्ध को क्या इंसान मानेंगे कि अवतार मानेंगे? इंसान मानेंगे। बस वही है, ऑर्थोडॉक्स का थॉट्स यही था। फिर आगे महायान मतलब लिबरल। कौन थे? लिबरल, थेरावाद, लिबरल। और देखो, लिबरल के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं बुद्ध धर्म में? इसको यूज करते हैं बोधिसत्व। किसका? बोधिसत्व। ठीक है, बोधिसत्व का यूज करते हैं। ठीक है, परफेक्शन क्या? बोधिसत्व का। ठीक है, और ये ऐसे महायान वाला जो धर्म है ये कहाँ पे पॉपुलर हुआ है? ये हुआ है चाइना में, जापान में, जो ऊपर वाले जो कंट्री है ना हमारे देश के, उसमें, तिब्बत में, ये सारे जगह में ये सब पॉपुलर हुए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व मतलब कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व, ये कंसेप्ट बोधिसत्व का कंसेप्ट क्या होता है? हमने वही बताया था। दो तरह का निर्माण होता है, एक होता है अरहत, दूसरा होता है बोधिसत्व। बोधिसत्व में क्या होता है? दूसरे को भी हम लिबरेशन करवाए, मतलब दूसरे को भी लिबरेशन के राह में बताया कि ये दूसरे को भी मोक्ष की प्राप्ति करें, निर्वाण की प्राप्ति करें। बेसिकली साल्वेशन फॉर ऑल। बोधिसत्व का अर्थ क्या होता है? साल्वेशन फॉर ऑल। ठीक है, सब का निर्माण को, सबकी भलाई हो, इसका बात करते हैं। और ये भी अवतार की बात करते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, बोधिसत्व को हम इंटरलिंक करते हैं प्रमिताज से लिंक करते हैं। प्रमिताज का अर्थ होता है परफेक्शन, मतलब वही जो बंदा परफेक्ट है वो बोधिसत्व अपनाता है। मतलब आपको परफेक्ट होना है हर एक काम में। ठीक है, बेसिकली यही है, जो भी करो परफेक्शन की तरह से करो। आप एकदम ऑर्थोडॉक्सी में मत जाओ, परफेक्शन की तरह करो। और आपका एक ही एम होना चाहिए कि साल्वेशन फॉर ऑल, सबको निर्वाण की प्राप्ति करवाएंगे। चलो, ठीक है। अब देखो, अब इसी बोधिसत्व जो है, जो अभी बोधिसत्व है, इसी बोधिसत्व से कुछ टर्म जो है रिलेटेड है। मतलब बुद्ध धर्म से जो कुछ टर्म है जो जिससे क्वेश्चंस आते हैं, टर्म रिलेटेड टू बुद्ध धर्म, टर्म रिलेटेड टू बुद्धिज्म, जो हमें कभी कभी डायरेक्ट यूपीएससी में तो बहुत पूछता है, अब स्टेट पीसीएस में भी पूछ सकता है। हमारे बिहार वाले में इतना डीप में अभी तक नहीं पूछा है, क्या पता पूछ भी दे। तो हमें पता रहना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, ये इसका ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है, ये टर्म्स। तो एक टर्म्स पूछेगा कि अवलोकी करके कुछ तो है, अवलोकी तेसवन करके है, अवलोकी करके कुछ है, अवलोकी तेसवन। इसको दूसरा कहते हैं पद्मपानी। आपने सुना होगा, बुद्ध पद्मपानी का नाम सुना होगा। एक क्या कहता,
एलोरा का जो गुफा है उसमें भी, एलोरा का गुफा उसमें भी पद्म पानी पद्म पानी क्या ही मूर्ति हुआ है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कंपेशन, मर्सी, कंपेशन मर्सी। क्या अर्थ होता है इसका? कंपेशन मर्सी। यानी इसके अर्थ से उन्होंने कौन सा वर्ची, कौन सा गुण देने की बात करते हैं इसमें। पद्म पानी क्या बात करता है? ये मैत्रेय, मैत्रेय, मैत्रेय बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मैत्रेय, मैत्रेय, मैत्रेय। मैत्रेय मतलब क्या होता है? फ्यूचर बुद्धा। क्या? फ्यूचर, यानी जो भविष्य, इनका कहना था कि भविष्य, ये बेसिकली जाते में थे कि भगवान बाद में भी आएंगे, बुद्ध भगवान, तो वो क्या होंगे? देखो ये कंसेप्ट क्या था? भगवान बाद में भी आ जाएंगे, यानी बाद में अवतार दे रहा है। तो ये किसके कंसेप्ट हो गया? ये मॉडर्न कंसेप्ट हो गया। ये थेरावाद वाला नहीं कंसेप्ट है, ये हो गया बोधिसत्व वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो ये शब्द अवलोकी में पद्म पानी, कंपेशन मर्सी, ये सब बोधिसत्व का कंसेप्ट है। ठीक है, मंजूश्री, मंजूश्री, मंजूश्री किसका बात करती है? मंजूश्री, मंजूश्री एक टर्म है, ये विजडम का बात करता है। किसका? विजडम का बात करता है। तीसरा क्या है? समांत भद्रा, समांत भद्रा, समांत, समांत भद्रा, समांत भद्रा, ये बेसिकली प्रैक्टिकलिटी की बात करती है कि प्रैक्टिकल लो। ये सब बोधिसत्व का, बुद्धिज्म का, जो मॉडर्न बुद्धिज्म अपनाते हैं उसके वर्च्यूज़ है कि ये सब चीज़ करो आप ना, इतना ऑर्थोडॉक्स मत बनो, आप प्रैक्टिकल बनो, आप कंपेशन करो, आप बिलीव करो कि फ्यूचर बुद्धा आएंगे, विजडम पे अपने विश्वास करो, प्रैक्टिकलिटी पे विश्वास करता है। ठीक है, वज्र पानी, ये देखो ये क्वेश्चन हमारे बीच इसमें पूछा था कि बुद्ध के दूसरा नाम क्या है, तो ये वज्रपानी भी था। तो ये सब बुद्ध के अलग अलग नाम भी है, ये भी ध्यान रखना। तो वज्रपानी क्या है? बेसिकली पावर एंड प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धिज्म, पावर एंड प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धिज्म, प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धिज्म। ये है हमारे यूपीएससी 2024 के क्वेश्चन। बुद्ध के दूसरा नाम क्या है? शाक्य मुनि, शाक्य मुनि मतलब इनलाइटमेंट एंड टीचिंग। तो ये सब टर्म पूछते हैं बुद्ध के बारे में, एंड टीचिंग। ओके, और बुद्ध का 10 मुद्राज थे, आपको पता होना चाहिए 10 मुद्राज थे बुद्ध के। आप बुद्ध के, ये मैं अभी हमारे पास फ़ोटो नहीं है, नहीं तो मैं फ़ोटो से बताता। टोटल 10 मुद्रा है, जिसमें ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, उत्तर बोधि मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, वितर्क मुद्रा। आप देखोगे हाथ से उन्होंने अलग अलग साइन बना के दिया होगा, एक कंप्लीट फोटोज बुद्ध भगवान के। तो वो भी कभी कभी डीप में पूछ सकता है, तो मैं एक उसके लिए क्या करूँगा, वो वाला, हाँ, बुद्ध भगवान के वो वाला इमेज लेके आऊँगा जिसमें उनमें 10 मुद्रा के बारे में किया है, और मैं उसको अच्छे से मुद्रा के कि कौन से मुद्रा को ध्यान मुद्रा करते हैं, कौन से मुद्रा को भूमि स्पर्श मुद्रा करते हैं, और उससे पीछे के स्टोरी बताऊंगा। जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा का स्टोरी है, वो मारा, आपको याद है मैंने बताया था कि 29 से भूमि स्पर्श मुद्रा का स्टोरी बता दो। भूमि स्पर्श ये पूछ देता है कभी कभी, भूमि स्पर्श मुद्रा। तो जैसे हाथ ना ज़मीन की तरफ रखने वाला एक मुद्रा है भगवान जी का, तो भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या है बेसिकली कि मारा बार बार आती थी उनको डिस्टर्ब करने के लिए, तो मारा को डिस्टर्ब करने के लिए आती, तो उनको ध्यान, और उनको तो ध्यान तोड़ना नहीं, तो वो क्या करते थे, एक ऐसा मुद्रा बनाते थे कि हाथ को धरती में टच करते थे, जो कि जिससे कि उसको कष्ट हो जाता था और वो भाग जाती थी। तो वो भूमि स्पर्श मुद्रा यही है कि मुझे शांत कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने में छोड़ दो, ऐसा करके भूमि स्पर्श मुद्रा। तो ये बेसिकली स्टोरी मारा से रिलेटेड है। जब मारा उनके सामने आती है तब जाके वो ये मुद्रा में आते हैं भगवान बुद्ध जी। तो भूमि स्पर्श मुद्रा, फिर उत्तर बोधि मुद्रा, फिर एक उत्तर बोधि मुद्रा होता है, जो इंपॉर्टेंट मुद्रा मैं लिख देता हूँ। उत्तर बोधि मुद्रा, उत्तर बोधि मुद्रा बेसिकली सुप्रीम इनलाइटमेंट की बात होती है, मतलब एकदम ज्ञान की, एकदम निर्वाण की प्राप्ति होगी, एकदम भयंकर, तब उस समय सुप्रीम इनलाइटमेंट होगा। ठीक है, फिर एक ध्यान मुद्रा हो तो आपको सबका पता है। फिर धर्मचक्र मुद्रा, फिर एक वितर्क मुद्रा होता है। वितर्क मुद्रा मतलब तर्क वितर्क यानी डिस्कशन मुद्रा की बात करने वाला। जब आप फोटोज़ देखोगे ना, अभी जब मैं वितर्क मुद्रा बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन नहीं आ रहा है, तो मैं एक फ़ोटो लेके आऊँगा अगले वीडियो में कभी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो उसमें आप समझ जाओगे कि मैं किस मुद्रा की बात करता हूँ और कौन कितना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली वितर्क मुद्रा गेस्चर ऑफ डिस्कशंस है। ठीक है, और एक करण मुद्रा होता है जो कि एविल से दूर रखने वाला मुद्रा होता है, कि दूर से, ऐसे करके टोटल 10 मुद्राज है। 10 मुद्रा से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इतने डीप में, लेकिन उसमें भूमि स्पर्श मुद्रा मारा से रिलेटेड है, ये याद रखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश मतलब सुप्रीम सेक्रीफाई, ये याद रखना जरूरी है। वितर्क मुद्रा मतलब डिस्कशन होता है। धर्मचक्र मुद्रा तो आपको पता ही है। ठीक है, अभय मुद्रा भी पता है, मतलब बेसिकली गेस्चर्स के बारे में। तो ये था हमारा गौतम बुद्ध धर्म के बारे में कम्प्लीटली। आई थिंक पूरा तो नहीं है, कम्प्लीट ही है, पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो हम इन जनरल क्वेश्चन को छोड़ दिए, जो आपको सबको पता रहेगा ना।
कि भाई साहब जिससे मैंने क्या छोड़ा कि ये आई थिंक काउंसिल्स में मैंने कौन कहाँ कैसे हुआ, ये याद रहता है यार, इतने बार याद किया हमें पता रहता है कि पहला काउंसिल कहाँ हुआ, दूसरा काउंसिल कहाँ हुआ, तीसरा काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ, चौथा कश्मीर हुआ, ये सब हमें याद रहता है कौन से वंश किया ये सब। तो हमने इसमें वो क्वेश्चन डाले कि जो कि हमने अभी तक देखा नहीं है। मुझे लगता है हम में से बहुत सारे ये चीज़ पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये एडीओ का क्वेश्चंस देख के हमने ऐसा सोचा है कि क्या पता ये इतना डीपली जाए। तो ये वाला बुद्धि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो बिलीव मी आप नया सीख के गए हो, और बुद्ध धर्म्स के वाले नया सीख के गए हो, और ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम में। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में जरूर हेल्प करेगा। यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह कमेंट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। मैं डेली वीडियो लाऊंगा, बहुत दिनों से स्टिक टूट गया था, पर आई प्रॉमिस कि मैं डेली वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद। अगर आप अच्छे से मुझे कमेंट करो और मुझे मोटिवेट करोगे तो ठीक है। जय हिंद।